Namaskar viewers. Today, on the occasion of World No Tobacco Day, we have with us our guest, Dr. Navneet Agarwal. He is a known oncologist of the country and he is serving in the city of Agra since the year 2000. After completing his MD in 1995, he worked at Safdarjung Hospital, Delhi. Then he moved on to Tata Memorial Hospital, Mumbai, where he gained extensive experience in the field of cancer. Then he worked at Bhagwan Mahabir Cancer Hospital, Jaipur. We have with us Dr. Navneet. Welcome to our show, Dr. Saab. नमस्कार। टोबैको की जब हम बात करते हैं तंबाकू की, तो पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने तो देश के काफी शहरों में काम किया है, तो क्या धीरे धीरे तंबाकू का चलन बढ़ रहा है? जी, निश्चित रूप से तंबाकू का चलन बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में यदि कैंसर और तंबाकू और कैंसर की बीमारी के संबंध के बारे में बात की जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी लोगों को कैंसर होता है उसमें से लगभग आधे कैंसर तंबाकू जनित है। तंबाकू जनित कैंसर लगभग मुंह से लेकर पेशाब की थैली तक के तमाम अंगों की झिल्ली में होने वाले कैंसरों को पैदा करता है, जिसमें मुंह की झिल्ली, गले की झिल्ली, फेफड़ों की झिल्ली, खाने की नली की झिल्ली और पेशाब की थैली की झिल्ली। तो इन सारी झिल्लियों को, ये सारे एपिथेलियल कैंसर्स हैं जिनको कार्सिनोमास स्टैंडर्ड तौर पे कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। और इन सारे कैंसर्स को यदि सम्मिलित रूप से मिला लिया जाए तो दुनिया में होने वाले आधे कैंसर इन्हीं जगहों से ओरिजिन लेते हैं। और भारतवर्ष में आदिकाल से ही मानव सभ्यता के शुरुआत से ही ये माना जाए कि कैंसर का प्रयोग, तंबाकू का प्रयोग होता रहा है। और अकेले भारत की सभ्यता में नहीं, चीन की सभ्यता में भी इसका बहुत सारा जिक्र है और इसके अलावा दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में इसका जिक्र आता रहा है। और इसमें जो तंबाकू के प्रयोग हैं वो मुख्यतः आदमी 4 किस्म से तंबाकू के प्रयोग करता है, जिसमें जो सबसे पुराना कॉमन चलन था वो खाने की तंबाकू पत्ती की शक्ल में उनको चूने के साथ मिलाकर घिसकर खाया जाता है और मुंह में घंटों तक लोग रखे रहते हैं इसको। और इसके अलावा स्मोकिंग का तंबाकू, जो कि बीड़ी, सिगरेट, सिगारों में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्म जो है सूंघनी के तौर पर, और चौथी किस्म में मंजन दोनों किस्म के, सूखे मंजन जिनको गुल कहा जाता है और पेस्ट वाले मंजन तंबाकू के जिनको तपकीरें कहा जाता है। मंजनों का प्रयोग सालों साल से ऐसा माना जाता है, तंबाकू के मंजनों का प्रयोग दांतों में होने वाले पायरिया से छुटकारा दिलाता है। और इस वजह से ही बहुत सारे समाज में लोग, खासतौर से महिलाएं, तंबाकू के प्रयोग की शिकार होती हैं, जो कि एक अनवांटेड चीज है। जी, बहुत ही अच्छा, आपने काफी इलैबोरेट आंसर दिया है। मेरा अगला प्रश्न यही था, मैं जानना चाह रही थी कि हमारे दर्शक इस बात को समझें कि तंबाकू का सेवन किस किस शक्ल में होता है। तो आपने उसकी 4 प्रकार बताई। इसके साथ अब मैं ये चाहूंगी आप दर्शकों को ये बताएं कि इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, एक। दूसरा, जैसे आपने थोड़ा सा उसके दंत मंजन का बताया, बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि ये फायदा करता है जी। तो इस मिथ को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बताइए क्या क्या नुकसान करता है और जो लोग समझते हैं कि इसको खाने से उन्हें फायदा हो रहा है जी, इसको थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में थोड़ा सा बताया, यदि इसको विस्तार से बात की जाए तो कैंसर और तंबाकू का संबंध 3 तरीकों से बढ़ता है।
एक तो क्योंकि कोई भी पार्टिकुलेट मटेरियल यदि मुंह में डाला जाए तो वो मुंह की झिल्ली के लिए लंबे समय तक यदि रखा जाए तो एक तरीके से फ्रिक्शनल इफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, रेगमाल को किसी सतह पर बराबर रगड़ना, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी। और यदि किसी भी नरम झिल्ली को लगातार किसी रेगमाल, जैसे 0 नंबर का रेगमाल मुंह की झिल्ली में रगड़ रहे हो, तो यदि उस तरीके का असर आएगा तो घाव बनेंगे। और हो सकता है शुरू में वो बहुत बारीक किस्म के घाव हों, जो कि आप कहें कि तत्काल कुछ भी उनके बारे में दिखेंगे नहीं, लेकिन जब आप महीनों तक, सालों तक लगातार यही प्रक्रिया झिल्लियों के साथ जारी रखते हैं तो वो घाव धीमे धीमे जब भरते हैं, एक तो घाव बनते हैं, और जब शरीर हर घाव को भरने की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, हीलिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो कि शरीर के हर अंग का एक स्वाभाविक प्रतिकार होता है। जब भी आप किसी भी शरीर के अंग को चोट पहुंचाते हैं तो फिर उसमें फाइब्रोसिस शुरू होती है। फाइब्रोसिस मतलब कि उससे शरीर की झिल्लियों का नरम और लचीलापन खत्म होता जाता है, और गुलाबीपन जो झिल्ली में रहता है वो भी खत्म हो जाता है। उसकी जगह पर एक सफेद, रिलेटिवली ए प्लास्टिक, वैसे तो बहुत प्रत्यास्थता रहती है झिल्ली में, मतलब कि लोच, लचक, और वो लचक खत्म होती जाती है, झिल्ली कड़क होती जाती है और झिल्ली का गुलाबीपन खत्म होता जाता है, सफेदी आनी शुरू हो जाती है। तो इसको ल्यूकोप्लेकिया या सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये कहा जाता है। तो ये तो इस मैकेनिकल इफेक्ट हो गया। इसके अलावा तंबाकू में बहुत सारे हानिकारक कैंसर जनित केमिकल्स होते हैं, वो भी झिल्ली को नुकसान करते हैं। तो ये दोनों चीजें नुकसान करती हैं। भारतीय समाज में ये आम धारणा है, जैसे, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कि तंबाकू खाने से लोग कहते हैं कि यदि मुंह में तंबाकू सवेरे ना खाई जाए तो उनको लैट्रिन साफ नहीं उतरती या पेट की हवा खारिज नहीं होती, उनका पेट गुम हो जाता है। मुझे तो अभी तक जितना लिटरेचर मैंने तमाम वर्षों में पढ़ा है, मुझे कोई ऐसा चीज देखने में आई नहीं, वैज्ञानिक तथ्य की, जिससे ये इस बात को हम सत्य कह सके। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो वो भी सवेरे एक बार यदि उठकर स्मोकिंग नहीं की तो लैट्रिन उनकी सही नहीं उतरती। कहते हैं बिना सिगरेट पिए या बिना बीड़ी पिए उनकी लैट्रिन उतरती नहीं है। तो ये चीजें सारी मिथ हैं, इनके पीछे कोई सत्यता नहीं है, और बहुत सारे लोग इन्हीं बहानों को लेते हुए ही करते रहते हैं। जो स्मोकिंग वाली चीज है, स्मोकिंग के साथ जो है, क्योंकि धुआं चबाने में तो सिर्फ मुंह की झिल्ली का नुकसान हो रहा होता है, जब आप स्मोक कर रहे होते हैं तो स्मोक आपके नाक की झिल्ली से लेकर, गले की झिल्ली से लेकर, फेफड़ों की झिल्ली से लेकर इन सारे इलाकों में प्रभावित करता है। और आप कहते हैं फिल्टर लगा लें तो भी जो और नुकसान वाली चीज होती है कि माइक्रो कार्बन पार्टिकल्स शरीर की तमाम झिल्लियों में जमा होते जाते हैं और झिल्ली को कालापन देते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्मोक ज्यादा करते हैं उनकी जबान में भी काला काला दिखने लगता है, मुंह की झिल्ली में भी काला कालापन दिखने लगता है। और यदि भीतर दूरबीन के रास्ते देखा जाए तो ऐसा ही गले की झिल्ली में और फेफड़े की झिल्ली में भी नजर आता है। श्वास नली और फेफड़ों की झिल्ली में भी यही बदलाव नजर आते हैं, और ये भी खतरनाक साइंस हैं। इनसे ये जो है कैंसर की शुरुआत के प्रारंभिक स्थितियां ही मानी जाती हैं, जिनको वे एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, मतलब रंग के हिसाब से, एरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब व्हाइट, और काले रंग के लिए भी इसी तरीके से, और नामों को अलग अलग दिया जा सकता है। तो ये झिल्ली का जो रंग बदलना है, ये स्वस्थ झिल्ली की निशानी नहीं है। गुलाबी झिल्ली ही स्वस्थ होती है। यदि गुलाबी झिल्ली सफेद रंग की ओर जा रही है या गहरे लाल रंग की ओर जा रही है या काले रंग की ओर जा रही है, तो ये सब खराब चीजें हैं, ये बीमार झिल्ली के संकेत हैं। और यही बाद में ये प्री कैंसर कंडीशंस कही जाती हैं, और यही कंडीशंस बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं।
तो आपने ये बताया जो तंबाकू है वो बेसिकली एक एडिक्शन है, एक लत है, जिस वजह से जो उसको कंज्यूम कर रहा है किसी भी फॉर्म में, वो अपने बहाने और रीजंस बताता है उसको लेने के। जी बिल्कुल ठीक। जी, और दूसरा किसी भी झिल्ली से मतलब कोई भी हमारी जो अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग है, चाहे वो मुंह की है, और अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो नाक से लेके अंदर जो लंग्स तक है, तो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव शरीर के बहुत बहुत ही हर ढंग से इसके दुष्प्रभाव ही हैं। जी सही कह रहे हैं। जनता को ये समझना जरूरी है कि जैसा आपने बताया, जो नॉर्मल झिल्ली जैसे मुंह की है, जो लाल रंग की है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन लगता है तो ये एक संकेत है, एक अर्लीस्ट इंडिकेटर है। आप अपने डॉक्टर से, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए। जी बिल्कुल ठीक तंबाकू बात के बारे में आपने, कैंसर से इसका जुड़ाव तो है ही, सब लोग जानते ही हैं। जी। तंबाकू और भी बहुत सारी बीमारियों का घर है। जैसे हम बिल्कुल ठीक बात। पेशेंट्स देखते हैं हमारे आईसीयू में, आम पेशेंट्स आते हैं। जैसे परसों ही हमने एक रिसीव किया, उसकी सांस बहुत फूल रही थी जी। और उसको लंग में एक साइड बिल्कुल लंग कोलैप्स थी। जब हिस्ट्री ली तो मुख्य कारण निकल कर ये आया कि वो बीड़ी का सेवन करते हैं पिछले 20 साल से लगातार। जी। रोज की पूरे 2 बंडल पीते हैं। जी। उसी कारण से उनको ब्लड प्रेशर है, जी। उनको डायबिटीज है, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब सब बीमारियां हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा। जी, तो ये हर ढंग से शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी, फेफड़ों को, हृदय को, दिल को, फेफड़ों को, हर जगह को प्रभावित करती है। फेफड़ों में 2 किस्म की डिजीजेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस और रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीजेस, दोनों किस्म की डिजीजेस को पैदा करती है। उसके अलावा हार्ट में जो है, हार्ट अटैक का मेजर कारणों में से स्मोकिंग है। बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो आज के नो टोबैको दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही खराब लत है, एक भी फायदा नहीं करती, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है हर तरीके से। आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान। जो एक बात कहना भूल गए कि मानस को बहुत प्रभावित करती है ये, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों की ब्लड सप्लाई को तंबाकू कंप्रोमाइज करता है, तो दिमाग को भी दिमाग की ब्लड सप्लाई को भी कंप्रोमाइज करता है। तो दिमाग का ब्लड सप्लाई जब कंप्रोमाइज होगा तो आपकी मानसिक क्षमताओं को भी डल करता है। तो मानसिक क्षमताएं डल होंगी तो आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान है। तंबाकू सरकार बराबर टैक्स बढ़ाती जा रही है, कीमतें हर चीज तक, खाने वाले तंबाकू की, पीने वाले तंबाकू की, हर किस्म की चीजों की रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। और आप जो शरीर समाज का गरीब तबका, वही इससे ज्यादा प्रभावित भी है। तो अनावश्यक रूप से वो अपनी इनकम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ इन्हीं व्यसनों में नष्ट करता है, कोई फायदा नहीं करता। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसको छोड़िए, इससे निजात पाइए। वातावरण के लिए प्रभावित है, क्योंकि आप खुद ही नहीं पी रहे होते तंबाकू, खुद ही नहीं खा रहे होते, आप या तो थूक रहे होते हैं उसको, या फिर आप उसका धुआं उड़ा रहे होते हैं, जिससे कि आज इस व्यस्त वातावरण में, व्यस्त माहौल में आपके पड़ोसी को भी अनावश्यक रूप से उन चीजों का असर इनडायरेक्टली पड़ रहा होता है, पैसिव, और वो भी उतना ही नुकसानदायक है। तो इस लत को छोड़िए और बिल्कुल से नो टू टोबैको, दैट्स व्हाट द मैसेज इज, इट्स क्वाइट क्लियर। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारे सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस सबको इफेक्ट करती है। और जो आपने एनवायरनमेंट के बारे में बात कही, ये बहुत ही अच्छी कही, क्योंकि इस बार की थीम ही ये है नो टोबैको के साथ सेव द एनवायरनमेंट। जी। क्योंकि जो टोबैको का, तंबाकू का पूरा लाइफ साइकिल है, जी, बनने से लेके कंजम्पशन तक, वो हर स्टेज पे कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को भी उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सुनने वाले व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला हमारे इसके लिए। ये देखने के बाद यदि 10 लोग भी से नो टू टोबैको इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं, तो ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे समाज के हित में होगा। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार जी।